मैं डॉक्टर प्रदीप शर्मा, डॉक्टर कविता शर्मा एवं सभी हमारे सीनियर डॉक्टर, डॉक्टर नगेंद्र शर्मा सर, डॉक्टर जगमोहन सर, डॉक्टर विनय जोशी सर, विनायका हॉस्पिटल परिवार से सब आप सभी लोग का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग यहाँ पे पधारे। हम आप लोगों को सबको बुलाने के लिए ये हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हमने विनायका अस्पताल जोधपुर के अंदर एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पश्चिमी एवं उत्तरी राजस्थान की पहली और नियर बाई 20 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पहली रोबोटिक सर्जरी शुरू की है। इस रोबोटिक सर्जरी के अंदर यह बहुत ही एडवांस रोबोटिक सिस्टम है जो कि हमने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की धारणाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय निर्मित रोबोटिक सिस्टम से, जो कि बहुत एडवांस सिस्टम है, भारतीय निर्मित रोबोटिक सिस्टम से सर्जरी यहाँ पर शुरू करी है। और इस सर्जरी से कैंसर के मरीजों को एवं पथरी, प्रोस्टेट, हर्निया एवं बच्चेदानी के मरीजों को, स्पेशली बच्चेदानी के मरीजों को एक उन्नत तकनीक की सर्जरी की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसके अंदर न के बराबर चीरा लगता है, न के बराबर रक्तस्राव होता है, जल्दी रिकवरी होती है, पेशेंट को दूसरे दिन छुट्टी करके घर भेज दिया जाता है एवं ऑपरेशन, एक सटीक ऑपरेशन किया जाता है इसके द्वारा। यह सुविधा पश्चिमी राजस्थान में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं थी। प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ गवर्नमेंट में भी एम्स में ही उपलब्ध है, जहां पे वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत लंबे टाइम तक पेशेंट को इंतजार करना पड़ता है। कुछ सर्जरी ऐसी होती है कैंसर की एवं बच्चेदानी की एवं हार्निया की, जो सिर्फ रोबोटिक से ही की जाती है। उसके लिए पेशेंट्स को पहले आउट ऑफ जोधपुर जाना पड़ता था, मेट्रो सिटीज में जाना पड़ता था। मेट्रो सिटीज में यह सर्जरी मिनिमम 5 से 10 लाख रुपए में होती थी, जो कि वहां पे न जाए पेशेंट एवं उसको निःशुल्क ही आरजीएचएस योजना में हो यह ऑपरेशन। और भविष्य में भगवान ने चाहा या मुख्यमंत्री जी ने चाहा या फिर हेल्थ मिनिस्टर साहब ने चाहा तो ये शायद आयुष्मान योजना में भी हो, तो यह ऑपरेशन मरीजों को निःशुल्क मिले, उसको सोचते हुए हमने यह एडवांस रोबोटिक सिस्टम सर्जरी प्राइवेट हॉस्पिटल की पहली जोधपुर के अंदर, पश्चिमी राजस्थान के अंदर हमने शुरू की है। अभी तक हमने 13 सर्जरी कर चुके हैं, जो कि सभी सफल सर्जरी हुई है। उसके अंदर हमने कैंसर की सर्जरी भी की है, उसके अंदर हमने यूरोलॉजी की सर्जरी भी की है, उसके अंदर हमने 3-4 हर्निया की सर्जरी भी की है, बच्चेदानी की भी सर्जरी की है। हमने 13 सभी सर्जरी भगवान की दया से, आपके आशीर्वाद से सभी पूर्णतः सफल हुई है। उसके बाद में ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का खर्चा अभी तक हमने करीब न के बराबर, निःशुल्क के बराबर ही रखा है। और आरजीएचएस स्कीम में मैक्सिमम सर्जरी जो हुई है हमारी आरजीएचएस स्कीम में हुई है या फिर कैशलेस इंश्योरेंस स्कीम में हुई है। और हम यही चाहते हैं कि यह सर्जरी बिना किसी की अर्निंग के पेशेंट्स को बिल्कुल निःशुल्क की तरह ही जो दूसरी सर्जरी की रेट्स है उसी सर्जरी के रेट्स में ही प्रोवाइड की जाए। बाकी अभी यह हमने डिसीजन नहीं लिया है अभी कितना खर्चा है, क्या खर्चा लगेगा, पेशेंट के पैकेजेस क्या होंगे, बट यस, यह अवेयरनेस के लिए किया गया हुआ है। नेक्स्ट जो भी खर्चे वगैरह के लिए है वो हम जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह वापस करेंगे। परंतु आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट यही है कि यह सिर्फ एक अवेयरनेस रहे मरीजों को कि हाँ, यह रोबोटिक सर्जरी की सुविधा जो में शुरू हो गई है, क्योंकि वो बाहर न जाए और उनको बाहर जाने से, अपना खर्च करने से बचे। और अगर भाई ये स्कीम में आयुष्मान स्कीम में अगर ये शुरू हो जाती है तो उसके बाद में कोई खर्चे का सवाल ही नहीं है। सभी हम चाहते हैं कि यह स्कीम सभी के लिए, स्कीम्स में, गवर्नमेंट स्कीम्स में फ्री की जाए रोबोटिक सर्जरी सभी मरीजों के लिए। यही हमारा सोच है, यही हमारी कोशिश है। आरजीएचएस में अभी हम यह सर्जरी फ्री कर रहे हैं सभी के लिए। तो आयुष्मान के लिए इसके जल्द शुरू होने के कोई संकेत? यस, माँ योजना और आयुष्मान योजना में यह स्कीम ऑलरेडी चालू है। सरकारी अस्पतालों में इसका इलाज मिल रहा है, सरकारी अस्पतालों में इसके पैकेजेस है। हम सरकार, क्योंकि पूरे राजस्थान में बहुत ही कम हॉस्पिटल्स में रोबोटिक सर्जरी प्राइवेट में उपलब्ध है। अब हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करेंगे, हम डिमांड करेंगे सरकार से कि जल्द ही यह आयुष्मान और माँ योजना में भी शुरू हो, जिससे सभी मरीज को इस एडवांस सर्जरी का फायदा मिले एवं सपना अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का एवं मुख्यमंत्री जी का, हेल्थ मिनिस्टर साहब का सपना साकार हो कि सभी के लिए हेल्थ निःशुल्क। अभी अपने डिस्कशन किया था कि रिकवरी टाइम जो
जैसे कि कैंसर सर्जरी के अंदर, कैंसर के ऑपरेशन के अंदर पहले हम चीरे के ऑपरेशन कर, हम अभी इस अस्पताल में 5,000 से ज्यादा कैंसर की सर्जरी कर चुके हैं और टोटल 50,000 से ज्यादा सर्जरी कर चुके हैं। इनमें हमारा पुराना एक्सपीरियंस ये है कि जो चीरे के ऑपरेशन होते थे वो 7 से 8 दिन में हमारे को डिस्चार्ज होते थे, एवरेज 5-6 दिन कम से कम लगते थे। और दूरबीन के ऑपरेशन में 3-4 दिन में होते थे। रोबोटिक में 24 से 48 घंटे के अंदर छुट्टी हो जाती है। नेक्स्ट डे पेशेंट की छुट्टी हो जाती है। करीब करीब हमने सभी पेशेंट को 24 घंटे के अंदर भेज दिया है घर पे। सिर्फ एक मरीज जिनके 2 ऑपरेशन थे, जो एक तो किडनी के कैंसर का था जिसमें भी हमने आधी किडनी बचाई और आधा कैंसर से ग्रस्त जो किडनी थी उसको निकाली, जो कि एक कॉम्प्लेक्स सर्जरी थी। साथ में उसके अंदर पेनक्रेटाइटिस और गाल ब्लैडर नेक्रोसिस भी हुआ था, तो गाल ब्लैडर की सर्जरी की, 2 सर्जरी की। उन पेशेंट को हमने 48 आवर्स तक रखा था। उन पेशेंट के अंदर सबसे अच्छी एक चीज थी कि शाम को जब हम सर्जरी करके आए 6 घंटे के बाद में, सभी सर्जरी से खत्म करके आए, जब हम पोस्ट ऑप राउंड पे आए तो उन्हीं पेशेंट्स ने हमारे को जो जिनके 2 सर्जरी की हुई थी, उन पेशेंट ने हमारे को कहा कि साहब मैं तो बिल्कुल ठीक हूं और मुझे अब खाना चाहिए 6 घंटे के बाद ही। इतनी 2 मेजर सर्जरी करने के बाद में, हमने 2 सर्जरी करने में हमारे करीब 6 से 8 घंटे लगे थे। तो यह इस सर्जरी का है कि मिनिमम डैमेज होता है अंदर, तो पेशेंट बहुत जल्द रिकवर होता है और 24 से 48 घंटे के अंदर घर चला जाता है। यह एक इसका सर्जरी का सबसे बड़ा फायदा है, एडवांटेज।